क्या हुआ? प्लान कैंसिल हो गया? थोड़ा सा ये लूँगी। अच्छा, ये भी नहीं, ये बहुत हल्का है लेकिन। तो क्या भारी चाहिए? लोहे ये जैसा भारी होते बेटा। तो ये राधे राधे, जय माता की। गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए ये ना हमारा गमला है, ये पूजा वाले गमले हैं सारे। ये देखिए बेलपत्र का, और इन गमलों में इस तरह के बहुत सारे कीड़े हैं। अब मुझे ना गुड़ाई करनी है इस गमले की, तो मैं यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे करूँ कि ये कीड़े बेचारे कहीं मर ना जाएं। और ये पौधों को नुकसान तो मेरे ख्याल से नहीं पहुँचाते। अगर आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो बताना ही किस तरह के कीड़े होते हैं, क्या करते हैं। और ऐसे ही बैठी थी, बैठे बैठे सोचा कि लाओ आज थोड़ा सा पौधों पे ध्यान दें। जो हमारे पूजा वाले पौधे हैं, सारे पौधे तो नहीं क्योंकि सारे तो बहुत ज़्यादा है, मेरे बस का नहीं है, पर जो हाँ मेन पौधे पूजा के हैं उनको मैं थोड़ा सा देखभाल उनकी मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ। और यहाँ पड़ोस में ना कुछ काम चल रहा है, तो वही ड्रिल मशीन की आवाज़ आ रही है जिसकी वजह से बहुत शोर आ रहा है। तो फिर वॉइस ओवर ही एक ऑप्शन बचता है, और बड़े ही संभाल के पौधे की गुड़ाई की साइड से। लेकिन क्योंकि ये बेलपत्र का गमला है ना, तो साइड से भी जड़ें थी, तो मैं कर ही नहीं पाई इसकी गुड़ाई। यही समझ आया कि इसके लिए मुझे बड़ा गमला लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये पौधे जो हमारा बेलपत्र है ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें हो नहीं पा रही थी गुड़ाई, लेकिन बस जैसे तैसे करके, और थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट हमने इसमें भी डाली है। और ये केले का पौधा है, आंवले का, केले का, जितने भी पौधे हैं सारे की गुड़ाई करके तुलसी मैया का सब में हमने वर्मी कंपोस्ट थोड़ी थोड़ी सी डाल दी है। और यहाँ रखी है तुलसी माता। तो तुलसी माता की जो डालियाँ हैं ना, पता नहीं अभी कैसे मतलब कई वैरायटी आती होंगी मुझे लगता है प्लांट की। तो ये जो तुलसी माता है नीचे झुकी सी थी, फिर हमने इनमें एक स्टिक लगाई और इनको हमने कलावे से बांध दिया, और इनकी भी थोड़ी सी गुड़ाई कर दी। वैसे हम करते नहीं हैं, लेकिन ना टाइम पे सबको करते रहना चाहिए। 15 दिन में 20 दिन में गुड़ाई करना चाहिए। इससे कहते हैं पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन हमारा नहीं हो पाता है। और ये तो बहुत महीनों के बाद मतलब कर रहे हैं। और वैसे भी ये तुलसी माता नई है हमारी, अभी 2 महीने पुरानी है, क्योंकि हमारी जो पुरानी तुलसी माता थी वो तो बैकुंठ गई। उसके बाद हमने ये तुलसी माता लगाई है। तो ये सर्दियाँ हैं तो थोड़ा डर भी लगता है कि चलो अभी तो अच्छी धूप आ रही है यहाँ पर, लेकिन नहीं आएगी तो कहीं ये चली ना जाए, क्योंकि बहुत दुख होता है ना। तुलसी माता या जो भी हमारे पूजा के प्लांट होते हैं, या वैसे भी हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो वो मुरझा जाता है या फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो हमें कितना बुरा लगता है ना। हमारे लल्ला को ना बहुत खांसी आ रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा चल रहा है। सर्दियों में तो यही सब रहता है, बट आजकल ना कुछ ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि आजकल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से ख़त्म होता नहीं है, और ख़त्म होने के साथ साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। पहले तो देखो जुकाम बुखार चलता रहता था, बच्चे मस्त रहते थे, खेलते कूदते रहते थे, लेकिन अब वीक हो जाते हैं। आज भी लल्ला भी यही बोल रहा था कि मुझे बहुत वीकनेस हो रही है, बहुत वीकनेस हो रही है, मैं क्या करूं। इसी वजह से मेरे ब्लॉग भी डेली नहीं हो पा रहे हैं। देखो धूप में बैठा हुआ है, और नहा धो के हमने कहा थोड़ी देर धूप में बैठे। थैंक यू भगवान जी। और यहाँ पे ना बारिश हो रही है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बजे हैं 7। टाइम बजे नहीं घड़ी में 7 बजे हैं, और खूब तेज़ बारिश हो रही है क्योंकि बाहर लाइट आनी है। बेचारे बच्चे खेल भी नहीं पाए, खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे यहाँ पे, और मिट्टी की इतनी खुशबू आ रही। देखो आ गई लाइट, खूब बारिश हो रही है। ये देखो पानी की बूंदें।
बारिश हो रही है अच्छी खासी, फिर लाइट चली गई है। अच्छी बात है, हमारे घर में तो तुलसी माता का दिया जल रहा है, अंदर भी दिया जल रहा है मंदिर में, और यहाँ भी फिर आ गई लाइट। तो नहीं, लाइट तो आती है, तुम्हें पता ही है, जनरेटर चल जाता है। थोड़ा सा ये लूँ। क्या हुआ, प्लान कैंसिल हो गया? क्या बोल रही है? तो आज है संडे, और संडे मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और क्यों अच्छा नहीं लगता है, तो कुछ मजबूरियां होती हैं इंसान की, वो बता नहीं सकता, ठीक। और रात का टाइम है, पूरा दिन तो ऐसे ही निकल गया। अभी हमने सोचा कहीं जाते हैं, पास में DIY है, वहाँ तैयारी भी कर ली, कपड़े वपड़े नहीं चेंज किए, जो घर में पहने थे वही पहने हैं, और ये पर्स वर्स टांग के निकल रहे थे, तब तक पता चला बरसात आ गई बहुत तेज़ी से। जैसे ही बाहर आए बालकनी में, वैसे ही देखा खुशबू आ रही है मिट्टी की। और वो क्यों आ रही थी? क्योंकि बरसात हो रही थी। चलो भाई, अब देखते हैं क्या होगा आगे आगे आगे। और हालात तो कुछ अच्छे नहीं हैं, पता। तो मैं यही कह रही थी कि जो मेरा चैनल है वो निगेटिविटी से भरा हुआ है, क्योंकि मुझे वही पसंद है। अब वो पसंद क्यों, ये समझदार लोग समझ सकते हैं। भाई, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ होती है, जो दिखती है वो अलग होती है, और जो हम जीते हैं वो अलग होती है। देखने में बहुत अच्छा लगता है, जीने में भी बहुत, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, पर रियल क्या है वो हमें नहीं पता होता है। तो मेरे ब्लॉग ज़्यादातर, मैं कितनी भी कोशिश करूं, फिर भी मेरे जो ब्लॉग है वो नेगेटिविटी से भर ही जाते हैं। मैं क्या करूं? अब मैं हमेशा, आप लोगों को लगता होगा कि कहती मेरी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, पर क्या करूं, तबीयत खराब होती है ना। और मैंने आज सोचा था, आज मैं 2 ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाऊंगी। एक तो अपने सुंदर से ब्लाउज का कलेक्शन दिखाऊंगी, और दूसरा मेरे ना लहंगे हैं कुछ, और मुझे लहंगा बहुत ज़्यादा पसंद है पहनना। तो मैंने मुझे कई बार भी सोचा, मुझे सबसे ज़्यादा लहंगा ही पसंद है। मैंने कई बार सोचा है कि मैं लहंगे पहन पहन के अपने ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि माही ने मुझे ये बोला है कि वो मेकअप करेगी मेरा, और मैं लहंगा पहनूँ, वो मेरे अच्छे अच्छे ब्लॉग शूट करेगी। लेकिन वो कभी नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ ना कुछ बहुत, कैसे कहते हैं, मतलब कौन सी लाइफ होती है, क्या जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग लाइफ, ट्रेजेडीज होती हैं अचानक से बहुत ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं? मतलब तुम नहीं समझ पाओगी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब अंदर है बात, पर वो बाहर ही नहीं आ रही है। जुबान पे नहीं आ रही है, अंदर है, जुबान नहीं, मतलब शब्दों में नहीं आ रही, जिब्या पर नहीं आ रही है। मुझे हिंदी बोलना ज़्यादा अच्छा मुझे भी। लगता है, लेकिन हिंदी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, हिंदी बोलना बहुत ही मुश्किल है। तो जितना भी आता है उतना बोल लेते हैं। खैर, तो आपको बताऊँ, मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाती हूँ, जिसकी वजह से मैं पूरे दिन बहुत डाउन फील करती हूँ और पड़ी रहती हूँ। ऐसे ही होता है। अभी पूजा करने की भी आज तो हिम्मत नहीं हो रही थी, फिर मैंने बहुत अपने आप को समझाया, दिया जलाया है, बस खाली यही पूजा है, बाकी पूरा दिन बर्बाद। जीवन ऐसा हो गया है ना कि बस समझ ही नहीं आता कि मम्मी, क्या है। बारिश तो मैगी बन गई। चले, चलो। लगता है बारिश मतलब, तो आप लोगों को भी DIY लेके चलते हैं, और हमारे पास में ही है, दूर कहीं जाना नहीं है। मुझे बहुत सर्दी लगती है, आपको बताऊं, मैं गरम सूट पहनती हूँ घर में, गरम सूट पहनती हूँ, उसके ऊपर स्वेटर भी पहनती हूँ, इनर भी पहनती हूँ, शॉल भी ओढ़ती हूँ, और सॉक्स भी पहनती हूँ। उसके बावजूद भी मुझे बहुत सर्दी लगती है। कैप नहीं लगाती हूँ, कैप लगा के थोड़ी खुजली होती है, तो इससे मैं, ये है कि कैप लगाती नहीं हूँ, लेकिन आइए सर से मैं ओढ़ के ही रखती हूँ ज़्यादातर। चलो, बहुत बातें हो गई, आप लोग बोर हो जाते हो। वैसे भी मेरे ब्लॉग नेगेटिव होते हैं सारे, और नेगेटिविटी से भरी सारे नहीं होते हैं, क्यों? वो प्लांटिंग वाला, गार्डन वाला, कितने सारे तो अच्छे अच्छे हैं, पर अच्छे व्यूज नहीं आते ना, ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। वो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन वाले वीडियो, पर कर क्या सकते हैं ना। तो चलो ठीक है, थोड़ी देर में मिलेंगे आपसे। ये तो सड़ा है, तो हमारे नीचे तो
हम और बिटिया रानी निकल पड़े थे DIY, और दूर नहीं है, बाहर निकल के बिल्कुल बगल में ही है। वहाँ हम लोग निकले थे और ना माही को क्या था, कुछ पढ़ाई लिखाई का ही इनको अपना सामान लेना था, तो फिर हमने कहा चलो चलते हैं। ये करना मुझे जो ले लूँ क्या जो ले लो? तुम हमेशा मना कर देती हो। मैंने कब मना किया? हायरा में तो पत्ते जैसा है लेकिन पत्ते जैसा मतलब क्या, मोटा बहुत होता है हल्का क्या? है और क्या थोड़ा नहीं, है। ये बहुत गंदे हो रहे हैं। ये पिन की है ही ऐसी। ये भी नहीं, ये बहुत हल्का है लेकिन। तो क्या भारी चाहिए? हाँ, लोहे ये जैसा भारी होते बेटा। तो ये होगा भारी। कोई भारी नहीं है, ये भारी नहीं है, एकदम नीचे बकवास चीज़ क्या डोले शोले बनाने हैं आपको? DIY से ना इस तरह की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। देखिए चॉपस्टिक्स, नहीं ये तो स्ट्रॉ है, ये है चॉपस्टिक। ये कितने गंदे ये लोग सफाई नहीं करते, सब चीज़ें गंदी गंदी हो रही हैं। अरे भैया ऐसा चाहती थी मैं, तो ले लो। इसमें ना कंघे वगैरह रख लो। सही है, अच्छा है, बट मम्मी गंदा हो रहा है, देखो हल्दी का निशान है, हल्दी का निशान है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे सब गंदा ही गंदा है। तो क्या यूज़ करके छोड़ के चले गए? ये लोग साफ नहीं करते हैं। ये क्या है? ये भी सामान रखने का ही है, ये साफ होगा ना क्योंकि कवर्ड है। वही जिनमें पन्नी लगी है वो है। लेकिन ना कलर मैच नहीं हो रहा ड्रेसिंग टेबल से। पर ना मम्मी बीच कलर सही रहेगा, ये अच्छा है, ये वाला कलर अच्छा है जो आपने अभी निकाला था। ये हाँ ये मैच हो रहा है। ड्रेसिंग से नहीं हो रहा, वो वाइट है। नहीं बट ये ऐसा न्यूट्रल कलर है ना। ये ले लेते हैं ना। हाँ ये अच्छा है। इसमें रख लो कंघे वगैरह कि नहीं? क्यों वो रख लो? वो वाला ज़्यादा सही, 3 वाला। तो 3 तो ये भी है। नहीं पर ये ऐसे गोल भी है, ये ऐसा है। देखने में कौन सा, इसमें बटरफ्लाई बनी है, इसमें हार्ट बना है, बटरफ्लाई वाला अच्छा लग रहा है। हाँ लेकिन ये जगह कम घेरेगा। नहीं तो उसमें क्या, ये ऐसे में है, वो ऐसे में है। पर वाइट ये है तो वाइट कलर, पर ये गंदा कितना है। ये तो बहुत गंदा हो रहा है, ऐसा लग रहा है देखो, ये अंदर से भी गंदा है। हाँ बहुत गंदा है। पर अच्छा ये लग रहा है। हाँ क्योंकि वो वाइट है ना। पर एक बात बता, पर ये भी अच्छा लग रहा है, देखो इसमें थोड़ा अलग कलर आ रहा है बट है पिंकिश। ड्रेसिंग के अकॉर्डिंग लेना है। हाँ तो ये न्यूट्रल, ये बढ़िया लग रही है। ये कितने की है ना? तो नज़र का बड़ा खराब चक्कर हो गया है। 320। हर चीज़ महंगी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इस पे क्या लिखा है? क्या है ये है का हैगा। तो ये बथुआ है और पालक है थोड़ी सी इसमें। इसको हमने बॉईल करके आज ना दाल बनाई थी दिन में। शाम का टाइम है, आज थर्सडे है और हम बना रहे हैं यहाँ पर। अब कचौड़ी बनाएंगे या फिर पराठे बनाएंगे ये नहीं पता। ये देखिए दाल के लिए ना पीसा था हमने पालक और बथुआ को, थोड़ी सी इसमें लगी है, इसको भी छुड़ा लेंगे। और बहुत अच्छे बनते हैं। इस आटा लिया है हमने और आटा में हमने हींग, अजवाइन, नमक सारी चीज़ें कर ली हैं। और जो ये पालक है ना, इसमें हरी मिर्ची डाली हुई है तो उससे ना टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें बिल्कुल पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से आटा गूँथ जाएगा। तो चलिए आटा गूँथ लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सभी से। आलू भी उबल गए हैं, आटा लगा लिया हमने, आलू उबल गए हैं। अब आलू छील के इनका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पराठे बनाएंगे, कचौड़ी बनाएंगे। देख कचौड़ी ना ज़्यादा तली हुई हो जाती हैं और मेरा भी थोड़ा सा इशू चल रहा है तो
मेरा तो क्या है, रात का खाना मेरा ऐसे ही रहता है, बहुत ढीला ढाला सा। खाती भी हूँ, कभी नहीं भी खाती हूँ, और ऐसे ही सबको देखूँगी सब क्या खा रहे हैं उसी हिसाब से बनाएंगे। अपने लिए एक आलू भर के रोटी सेक लेंगे, उस पर घी लगा के खा लेंगे, बहुत टेस्टी लगती है। आलू बहुत गर्म है तो चलो फटाफट से आलू छीलते हैं। और ये आलू मैश कर लिए हैं, इनमें हरा धनिया, हरी मिर्ची, चुटकी भर लाल कुटी हुई मिर्ची और थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ है। अभी हम इसमें थोड़ी सी हींग और डालेंगे और खूब सारा धनिया। फिर ये बहुत टेस्टी बनेगी और इसको बहुत अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल जैसे हम आटा लगाते हैं ना उसी तरीके से। और ये आटा देखिए लगा के रख लिया है बथुए और पालक का। तो चलिए ये भी हम कर लेते हैं। अब इसमें थोड़ी सी हींग और हमको डालनी है। और बस सर्दियों में तो यही है कि सरसों का साग, मूली का साग, पालक, सोया, मेथी, हर तरह के साग, मक्का, बाजरा और चावल की रोटी। मेरी जो फेवरेट है ना, मैं बताऊँ, मुझे चावल का आटा होता है ना उसकी रोटी पराठा बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा। और चटनी, धनिए और लहसुन वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है। और जब हमारी मम्मी घर में, हमारे यहाँ पहले जब हम छोटे थे तो गाय पाली जाती थी हमारे यहाँ, तो हम जो घर का बना हुआ जो मक्खन होता है जिसको नैनी बोलते हैं गांव में, बहुत ही स्वादिष्ट लगती थी। कटोरी भर के नैनी रख लो और चावल की रोटी गरम गरम और चटनी, फिर तो क्या बात है, बहुत ही अच्छी। और आपको पता है, जो गांव में जिन लोगों को खेत होते हैं, मतलब जो लोग मेरी वीडियो देखते होंगे उनके किसी के गांव में खेत होंगे तो उनको ये बात पता होगी कि बासमती के जो चावल होते हैं, हम एक तो ख़रीदते हैं, हम कितने भी महंगे ख़रीद लें, पर वो बात नहीं आती है। मुझे तो अपने बचपन की याद है कि खेतों में बासमती के चावल होते थे और फिर जो उड़द की दाल डाल के खिचड़ी बनती थी, इतनी स्वाद होती थी। और वो मटकी वाला दही, वो सारी चीज़ें तो अब पता नहीं है अब कभी नहीं मिलने वाली है। मतलब पता क्या नहीं तो पता ही है, वो कभी नहीं, ना माँ बाप दोबारा मिलते हैं। वैसे तो देखिए कोई भी दोबारा नहीं मिलता जो चला जाता है, लेकिन हाँ ये चीज़ें भी हमें दोबारा नहीं मिलने वाली हैं जो हमने बचपन में खाई पी हैं। बहुत मिस करते हैं सारी चीज़ों को भी, और क्या बोलें। खैर छोड़िए ये बातें, तो अब हम ये कर लेते हैं, फिर हम जैसे ही पराठा या जो भी बनाएंगे आपसे मिलते हैं, देखते हैं बच्चों को क्या खाना है क्या पीना है। और आज मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने अपनी जो मेरी दुर्गा मैया हैं, मेरी माता रानी है मंदिर में, उनको स्नान करा के जो मैंने उन्हें मतलब दूसरी ड्रेस पोशाक उनको मैंने धारण कराई है ना, मैं रसोई में खाना बनाती हूँ और माता को देखती जाती, इतनी सुंदर लगती हैं माता, बहुत ही प्यारी लग रही, मन करते बस देखती रहो, मतलब नज़र ही नहीं हट रही है। और उनको मैंने ना शनील वेलवेट का लहंगा और उसी की चुन्नी उड़ाई है। और ये अचानक एक बार मैं ऐसे ही मार्केट गई थी तो मुझे कहीं दिख गई थी, बहुत सस्ता है, 80 रुपीज़ का लहंगा है। कभी नहीं मिलते इतने सस्ते, मतलब इतने सुंदर वस्त्र, चांस की बातें मिल गए थे। और जो चुन्नी है वो 40 रुपीज़ की चुन्नी है। मुझे भी समझ नहीं आया इतना सस्ता कैसे दे दिया, लेकिन बहुत सस्ता है। इस वीडियो में आप देखना माता रानी का श्रृंगार, पता नहीं क्यों वीडियो में उतना सुंदर नहीं आता है जितना रियल में लगता है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे। हेलो, देखो कैसे खा रहा, हाँ खा रहा है कि सूंघ रहा है? खा रहा है, खा ले भाई। तुम बहुत महान हो सच में, अब तुम दोबारा होगी। कितना क्यूट है। और क्या खा रहा है? घी खा रहा है दिए का। लो भाग गया। हाँ अब कुछ और ढूंढेगा, अब वो उसमें जाएगा जो तो आजकल चूहों का बहुत आतंक हो गया है घर में। और अब हम इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाद वाला ब्लॉग आपको काफ़ी पसंद आएगा, तो आप कंटिन्यू बने रहिए सनशाइन विद नीमा के साथ। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सपोर्ट कीजिए सनशाइन विद नीमा को। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग अपना ख्याल रखिए। ओके बाय एंड टेक केयर। जय माता की, राधे राधे।